औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कोड 207 जनरल मैट्रिक एफए बीए एडीए बीएस तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मेरी तमाम वीडियोस इंग्लिश के साथ साथ उर्दू एक्सप्लेनेशन में भी होती हैं और उसका बेसिक मकसद आपके कंसेप्ट क्लियर करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि कोड 207 के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर का भी हिस्सा होता है, वो है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन। यहाँ पे मोस्टली पेपर में वो ये देता है कि इनफॉर्मल लेटर आएगा या एप्लीकेशन उसकी जगह पे। ज्यादातर लेटर ही पूछता है, एप्लीकेशन भी आ जाती है। तो आज हम इनफॉर्मल लेटर को बेस से एंड तक मुकम्मल सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर है जो आप अपने ऐसे दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं जिनके साथ आपकी फ्रेंडली अटैचमेंट हो, दोस्ताना जिनके साथ माहौल हो, दोस्ताना ताल्लुक हो, तो उन लोगों को आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर ऐसा लेटर होता है जो आप अपने क्लोजली या फ्रेंडली रिलेशंस में, जो क्लोज ताल्लुक होता है, जिनके साथ बिरादराना समझ लें, दोस्ताना ताल्लुक होता है, वो फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कजन, बिरादर, सिस्टर, इसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल सिटिंग में यूज होते हैं, जो प्रोफेशनल सिटिंग में या प्रोफेशनल सिस्टम में यूज होते हैं, जैसे किसी ऑफिस का लेटर, जिसे बैंक का लेटर, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लेटर, वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर आप उस लेटर को कहते हैं जिसमें आप एक ऐसे बंदे के साथ मैसेज कर रहे हैं, उसको पैगाम अपना पहुंचा रहे हैं, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। जो जो स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के नंबर डिटेक्ट होते हैं, वो हम आज तमाम चीजें कवर की। एग्जामिनेशन हॉल होगा सबसे पहले, इनफॉर्मल लेटर में कामा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कामे के भी मार्क्स है। उसके बाद सीटी कौन सा है, हमने सीटी मेंशन हमें करना जरूरी नहीं है हमारे लिए, हमने उसकी जगह पे एबीसी लिख लेते हैं। अब ये एबीसी लाजमी नहीं है आपने एबीसी लिखना है, यहाँ पे एबीसी लिखना जरूरी नहीं है। आप एबीसी की जगह पे कोई और अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, ये वैसे एक स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, कोई और अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर की का एक और एलिमेंट है, स्टार्ट में जो चीजें हम लिखते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन हॉल, फिर सीटी, एबीसी और डेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फॉर्मेट भी आपके नंबर डिटेक्ट कर सकता है अगर आपने कामा और फुल स्टॉप की मिस्टेक की। तो आपने मंथ पहले लिखना है, मंथ की डेट, और उसके बाद कामा, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे कामा मेंशन करना डियर स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। उसके बाद ईयर और फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर है, ये अपनी तरफ से मैंने नहीं दिया, आप अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंफर्म बात है। उसके बाद आप डेयर से, आपकी बात, अब पेपर में कोई भी लेटर आया है, या फ्रेंड के बारे में होगा, या कजन के बारे में, बिरादर के बारे में, सिस्टर या अंकल या फादर, मोस्टली यही जो लोग हैं, इनफॉर्मल लेटर में आपकी कन्वर्सेशन जो होगी इन्हीं लोगों के साथ होगी। तो आपने यहाँ पे डेयर लिखना है, उसके बाद जिस बंदे को आप टारगेट कर रहे हैं लेटर के लिए, जिसको लिखा जा रहा है, तो डेयर के बाद उसका नाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड है तो आप फ्रेंड कर, उसके बाद ये जो कामा है, ये कामा लाजमी लगाना है।
ये जो कंपेयर के बाद इनमें से जो भी है, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, ये कामा लगाना है। कामे के मार्क्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसे वैसे मत समझिएगा, इसके मार्क्स एंड डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें आपने कर ली। इसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, यानी कि इब्तदा करेंगे लेटर लिखने की। और इब्तदा भी का जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें जितने भी सेंटेंस आप लिखना चाहें, 2 3 आपकी मर्जी है, कोई कोई आपके लिए जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक दो चीजों का आपने ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी सेंटेंस आपने कितने लिखने हैं पैराग्राफ में, उसकी कोई बॉन्डेज नहीं है। ओपनिंग सेंटेंस एंड आस्किंग अबाउट हेल्थ। बॉडी पैराग्राफ यानी इब्तदाइया जो होगा लेटर का, उसमें क्या होगा, इब्तदाई फिक्रे होंगे और हम जिसको लिख रहे हैं उसकी सेहत के बारे में पूछेंगे। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, ये देख। मैंने कहा आई होप यू आर फाइन, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने उसकी हेल्थ का भी पूछ लिया और अच्छी एक्सपेक्टेशंस का इजहार भी कर दिया। आप इसमें एक दो और जुमले भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक दो और सेंटेंस भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बताने का स्ट्रक्चर का मकसद, आप इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें कि लिखा कैसे जाता है। अभी थोड़ी देर तक हम एक सैंपल लेटर को भी डिस्कस करेंगे जिसमें ये सारे का सारा स्ट्रक्चर हम अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो बॉडी पैराग्राफ इब्तदाइया है, ओपनिंग सेंटेंस होगा, आस्किंग अबाउट हेल्थ होगा, यानी आप सेहत के बारे में पूछेंगे, आप अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, बॉडी पैराग्राफ 2, यानी इसके बाद हेल्थ के बाद, दुआ सलाम के बाद, खैर खैरियत के बाद आपने दूसरा पैरा शुरू करना है, मेन पर्पज ऑफ द लेटर, कि आप किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। इसमें आप 4 से 5 सेंटेंसेस लिख दें, काफी है। आपने मेन मकसद को टारगेट करते हुए 4 से 5 सेंटेंसेस लिख दें, तो आप के लिए इनफ है, आपके मार्क्स लेने के लिए इनफ है। कंडीशन ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें ग्रामर की, उसमें कॉमा फुल स्टॉप की, किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। स्ट्रक्चर आपका मुकम्मल होना चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट्स आपने 4 से 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, मेन मकसद मेन पर्पस लिखना है। अभी हम इसको सैंपल लेटर के साथ डिस्कस करेंगे, फिर 100% आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर की बॉडी पैराग्राफ 3 है स्ट्रक्चर का, वो है क्लोजिंग सेंटेंस, कि आप लेटर को खत्म करना चाह रहे हैं तो आपने वहां पे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या लिखना है। आप इनफॉर्मल लेटर को कंप्लीट करना चाह रहे हैं और कंप्लीट करने के ऊपर आपने क्या लिखना है। जैसे ही आप कंप्लीट करना चाहेंगे तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, टेक गुड केयर ऑफ योर्स, आप नसीहत करेंगे छोटी मोटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप नसीहत करेंगे कि अपनी सेहत का या अपने आप का ख्याल करें। या आप ये लिखेंगे कि सी यू सून, मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। तो ये नेक ख्वाहिशात का इजहार है, ये आपने बॉडी के पैराग्राफ 3 में और क्लोजिंग सेंटेंस में लिखना है। अब इनको कंफ्यूज नहीं करना कि बॉडी पैराग्राफ पहला लाजमी लिखना है, दूसरा लाजमी लिखना है, तीसरा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको समझाने के लिए कहा है कि पहले पहले इब्तदाइया जब आप करेंगे कोसियत के बारे में पूछेंगे, दरमियान वाला जो हिस्सा होगा लेटर का वो मेन मकसद होगा किस लिए लिखा जा रहा है, और एंड वाला जो हिस्सा होगा वो उसका क्लोजिंग होगी, लेटर की इख्तितामिया होगा, उसमें आपने नेक ख्वाहिशात का इजहार करना है। बस इनको आप कंफ्यूज ना करें, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है ये चीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और इसका जो सैंपल लेटर है वो हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, जो हमने इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर देखा है 100%, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सैंपल लेटर यहाँ पे वीडियो में इंक्लूड किया है आपकी असिस्टेंस के लिए, आपकी मजीद रहनुमाई के लिए, ताकि आप कभी भी इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपके लिए हमेशा के लिए एक नक्शा और नमूना बन जाए कि आपने किस तरह लिखना है और कौन कौन सी मिस्टेक से अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये लिख रहे हैं फ्रेंड को मुबारकबाद के लिए कि उसने कामयाबी हासिल की है एग्जाम में, तो हम उसको मुबारकबाद देना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कांग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं।
तो वैसे का वैसे स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन हॉल से शुरू करेंगे, कामा लगेगा सिटी ABC फुल स्टॉप, उसके बाद मंथ का नाम, उसकी डेट, कामा और ईयर का नेम, उसके बाद फुल स्टॉप। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की। उसके बाद डेयर अहमद, दोस्त का नाम अहमद है, हमने डेयर करके उसका नाम लिख के यहाँ पे कामा लगा दिया, जो कि बहुत जरूरी है डेयर को। उसके बाद हमने लेटर का पैराग्राफ 1 वाला जो मैंने अब आपको बताया था स्टार्टिंग, जो सेंटेंसेस हैं, इब्तदाइया जो है लेटर का कि आई होप यू आर डूइंग वेल, वही बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी या आप अच्छे होंगे, वो उसने स्टार्ट कर दिया डियर स्टूडेंट। उसके बाद आई एम राइटिंग टू कांग्रेचुलेट यू, मेन मकसद की तरफ आ गया है, उसने एक सेंटेंस लिखा खैर खैरियत का, उसके बाद वो मेन मकसद की तरफ आ गया। आई एम राइटिंग टू कांग्रेचुलेट यू ऑन पासिंग योर मैट्रिक एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। मैं ये खत किस लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको मुबारकबाद दे सकूं, किस पर, कि आपके जो अच्छे नंबर आए हैं मैट्रिक के एग्जाम में, जो आपके मैट्रिक के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसको मैंने उसी की बेस पे आपको मुबारकबाद देने के लिए ये खत लिखा है डियर। उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दिस ग्रेट न्यूज, मैं ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने जो मेन मकसद है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक दो और सेंटेंस उसने लिख लिया कि मैं ने ये खबर सुनकर, आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दिस ग्रेट न्यूज, ये खबर सुनकर, ये बड़ी अच्छी खबर बड़ी खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं। उसके बाद उसने कहा यू हैव मेड अस ऑल प्राउड, आपने हमें, हमारे सर को फखर से बुलंद किया है, आपने हम सबको फखर से हमारा सर बुलंद किया है डियर स्टूडेंट। उसके बाद उस वो इख्तितामिया पे आ गया, ये उसने पहला सेंटेंस इब्तदाइया का लिखा, यहां से उसका मेन पर्पस शुरू हुआ, यहां तक 3 सेंटेंस उसने लिखे हैं, सिर्फ मेन पर्पस के 3 सेंटेंस उसने लिखे हैं डियर स्टूडेंट, यहां तक। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इब्तदाइया है, आई होप यू आर डूइंग वेल, ये इब्तदाइया। अभी उसने इख्तितामिया यानी एंडिंग सेंटेंस जो स्ट्रक्चर का तीसरा हिस्सा है वहां पे आ गया, और उसने एक ही सेंटेंस लिखा है, कन्वे माई वार्म रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, मेरी नेक ख्वाहिशात का इजहार अपने वालिदैन से करना, मेरी नेक ख्वाहिशात का इजहार अपने वालिदैन को करना। उसने पूरे स्ट्रक्चर जो हमने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस किया, पूरे का पूरा उसी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अपनी मर्जी से छोटा सा फॉर्मेट बनाकर मैंने यहाँ पे आपको दिया, ताकि आप इसको फॉलो करके जो इनफॉर्मल लेटर है उसकी हर किस्म की मिस्टेक से बच जाएं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा सेंटेंस उसने लिख के लेटर को एंड कर दिया, कन्वे माई वार्म रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कि मेरे नेक ख्वाहिशात का, मेरी नेक ख्वाहिशात का इज़हार अपने पेरेंट्स से करना। उसके बाद यू आर लविंग फ्रेंड, उसके बाद कामा और XYZ, उसने लेटर को कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो का मकसद इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ पूरा हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ बेनिफिट मिला है, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।